नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए सुबह की शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 388 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 15 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा 3242 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 24, बागेश्वर में 15, चमोली में 28, चंपावत में 14, देहरादून में 94, हरिद्वार में 56, नैनीताल में 60, पौड़ी में 14, पिथौरागढ़ में 14, रुद्रप्रयाग में 22, टिहरी में 7, उधम सिंह नगर में 30 और उत्तरकाशी में 10 मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी फिर से लामबंद हो गए हैं। पुरोहित और हक हकूकधारियों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि 21 जून से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जबकि 11 जून से चारों धामों के पुजारी तीर्थ पुरोहित काली पट्टी बांधकर पूजा करेंगे। बता दें कि वर्ष 2020 में पहली बार सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था। उस समय भी तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारियों ने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया था। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देवस्थानम बोर्ड के फैसले पर पुनर्विचार करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, जिससे तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी नाराज है। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मियों में टीकाकरण के निम्न स्तर, खासतौर पर दूसरी खुराक के मामले को गंभीर चिंता करार देते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी कि वे प्राथमिकता वाले समूह को दूसरी खुराक देने पर ध्यान केंद्रित करें और इसके लिए प्रभावी योजना बनाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक टीकाकरण के प्रगति के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई और इस दौरान देखा गया कि 82% स्वास्थ्य कर्मियों को ही टीके की पहली खुराक दी गई है, जबकि दूसरी खुराक के मामले में ये संख्या महज 56% है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की भी संभावना बताई जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष और पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ का दौरा किया था और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा की थी। इसके बाद आदित्यनाथ के अचानक दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करने के बाद एक बार फिर राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में प्राचीन मंदिरों और धरोहरों की हिफाजत से जुड़े एक फैसले में मद्रास हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। जस्टिस R महादेवन और जस्टिस PD आदिकेशवलु की पीठ ने अपने 224 पन्ने के आदेश में भारत की प्राचीन संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर पर कई अहम बातें कही हैं। पीठ ने कहा, इस धरती के लोगों की मेघा और कुशलता उन क्षेत्रों से भी कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ रही है जिनके उत्तर विज्ञान आज भी खोज रहा है। हमारे पूर्वजों ने केवल सिद्धांत ही नहीं दिए हैं, बल्कि आश्चर्यजनक और पथ प्रदर्शक के रूप में कई स्मारक और धरोहर भी दिए हैं। एम्स के डॉक्टरों और कोविड-19 पर राष्ट्रीय कार्यबल के सदस्यों सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञों ने एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि अनियोजित टीकाकरण इस म्यूटेंट स्ट्रेन को बढ़ावा दे सकता है। हेल्थ विशेषज्ञों ने कहा कि बड़े पैमाने पर अंधाधुंध और अधूरा टीकाकरण कोरोना के म्यूटेंट स्ट्रेन को ट्रिगर कर सकता है। अपनी नवीनतम रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने कहा है कि बच्चों सहित बड़े पैमाने पर आबादी वाले टीकाकरण के बजाय कमज़ोर और जोखिम वाले लोगों का टीकाकरण करवाना वर्तमान समय में सरकार का लक्ष्य होना चाहिए। LPG सिलेंडर लेने वाले अब अपनी मर्जी से डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूटर को चुन सकते हैं और अपनी सुविधानुसार किसी भी कंपनी से गैस ले सकते हैं। दरअसल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जल्द ही एक नई सर्विस शुरू करने जा रहा है, जिसका नाम डिजिटल LPG पोर्टेबिलिटी है। इसमें ग्राहक LPG सिलेंडर वितरक का चुनाव कर सकते हैं। सरकार की ये स्कीम पहले चरण में चंडीगढ़, कोयम्बटूर, गुड़गांव, पुणे और रांची आदि में शुरू होगी। धीरे धीरे इन्हें दूसरे राज्यों में भी शुरू किया जाएगा। डिजिटल LPG पोर्टेबिलिटी के तहत कस्टमर मोबाइल ऐप और पोर्टल के जरिए लॉग ऑन करके अपने अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर का चुनाव कर सकेंगे। अगर आप रेल यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो हो सकता है कि अब आपको किसी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अगर आपके कोरोना की वैक्सीन ले रखी है तो इसका सर्टिफिकेट ही काफ़ी होगा। रेल मंत्रालय एक ऐसे ही प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसे इस महीने मंजूरी मिल सकती है।
वैक्सीन लेने के बाद अपना सर्टिफिकेट आरोग्य सेतु ऐप पर वेरीफाई कर सकते हैं। ये सुविधा आरोग्य सेतु ऐप पर कुछ दिन पहले ही शुरू हुई है। इसके लिए आरोग्य सेतु ऐप का मोबाइल नंबर और कोरोना वैक्सीन के लिए दिया गया नंबर 1 होना चाहिए। फूड सेफ्टी असिस्टेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने फूड बिजनेस कॉरपोरेशन के लिए 1 अक्टूबर से बिल में FSSAI लाइसेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। FSSAI ने इस संबंध में एक ताज़ा आदेश जारी किया है। इस कदम में उन उपभोक्ताओं को मदद मिलेगी जो FSSAI नंबर का उपयोग करके किसी फूड बिजनेस के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना चाहते हैं। फूड सेफ्टी रेगुलेटर ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर कहा, प्रत्येक फूड बिजनेस ऑपरेटर को फूड बिजनेस शुरू करने से पहले FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना आवश्यक है। BCCI ने श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान दिग्गज सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के हाथों में दी गई है, तो वहीं भुवनेश्वर कुमार को टीम का उपकप्तान बनाया गया है। बीते कुछ सीजनों से IPL में अपने प्रदर्शन का दम दिखाने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज नीतीश राणा को पहली बार टीम इंडिया में जगह मिली है। वहीं पिछले 2 सीजनों में धमाल मचाने वाले युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल और ऋतुराज गायकवाड़ को भी टीम में जगह मिली है। टीम इस प्रकार है: शिखर धवन कप्तान, भुवनेश्वर कुमार उपकप्तान, पृथ्वी शॉ, देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, नीतीश राणा, ईशान किशन विकेटकीपर, संजू सैमसन विकेटकीपर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, राहुल चाहर, कृणाल पांड्या, कृष्णप्पा गौतम, वरुण चक्रवर्ती, दीपक चाहर, नवदीप सैनी और चेतन साकरिया। तो देश और प्रदेश की इन खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए JJN न्यूज़। अगर हमारे कार्यक्रम और हमारी न्यूज़ आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताज़ा अपडेट के लिए, और देखते रहिए JJN न्यूज़।